हरदी थाने के दरोगा का रीसिया में उत्पात। दरोगा ने अपने भाई के रिश्तेदार के शांति भोज कार्यक्रम निपटने के बाद की लूटपाट की कोशिश। सर्विस रिवॉल्वर हवा में लहराते हुए घर के एकमात्र वारिस को दी जानमाल की धमकी। पीड़ित के परिवारजनों को मौके पर पहुंचा देख निपट लेने की धमकी देते हुए भाग खड़ा हुआ दरोगा। बताते चले, हरदी में थाने में 112 नंबर पर तैनात एक दरोगा ने रीसिया थाना क्षेत्र के नाकनपुरा मोहल्ले में पहुंचकर अपने भाई के रिश्तेदार के घर जमकर उत्पात मचाया। सर्विस रिवॉल्वर हवा में लहराते हुए लूटपाट की कोशिश की। विरोध करने पर घर के मुखिया को जान से मारने की धमकी दी। घटना के कुछ देर पहले शांति भोज का कार्यक्रम निपटा था। चीख पुकार कर दौड़े परिवारजनों ने जब घेराबंदी की तो दरोगा अपने सहयोगियों के साथ भाग खड़ा हुआ। रीसिया थाना अंतर्गत मोहल्ला नानकपुरा के सरस्वती इंटर कॉलेज रीसिया के सेवानिवृत्त विज्ञान शिक्षक विश्व नारायण अवस्थी अपने परिवार के साथ रहते थे। 21 दिसंबर को सेवानिवृत्त शिक्षक विश्व नारायण 73 साल और उनकी पत्नी चंद्रकांति 70 संदिग्ध हालात में घर में मृत पाए गए। घटना की सूचना पाकर उस दिन सभी रिश्तेदार और परिवारजन रीसिया पहुंचे। मृतक विश्व नारायण के पुत्र परमेश अवस्थी ने बताया कि संदिग्ध मौत होने के चलते परिवार के लोग दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। बता दें, शाम 5 बजे तक शांति भोज का कार्यक्रम निपटा सभी लोग अपने घर पर चले गए। पीड़ित परमेश ने बताया कि शाम 6:30 बजे के आसपास हरदी थाने में 112 नंबर पर तैनात दरोगा गोरना के पोटरगंज निवासी संतोष वाजपेयी पुरी पुलिस वर्दी में अपने 8-10 सहयोगियों के साथ घर पर आ धमके। बताते चले, इसके बाद सर्विस रिवॉल्वर निकालकर हवा में लहराते हुए सहयोगियों को अलमारी और बक्से का ताला तोड़ने को कहा। परिवार के लोग आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे। घेराबंदी कर देखकर दरोगा अपशब्दों का प्रयोग करते हुए बाद में निपट लेने की धमकी दी। आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़े। इसी बीच 112 नंबर पर सूचना दी गई, लेकिन पुलिस आने के पहले ही दरोगा अपने सहयोगियों के साथ रिवॉल्वर लहराते हुए फरार हो गए। घटना में सहमे परमेश ने रीसिया स्थित मकान में ताला लगाकर अन्यत्र स्थान पर शरण ली है। इस मामले में पीड़ित परमेश ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय व सुरक्षा की गुहार लगाई है। मैं परमेश चंद्र अवस्थी, सना विश्व नारायण अवस्थी, मोहल्ला नानकपुरा रीसिया बहराइच, आप सभी मीडिया कर्मियों को अवगत करा रहा हूं कि मेरे पिताजी की मृत्यु बीते 21 दिसंबर को हुई, जिसकी सूचना मुझे पड़ोसियों द्वारा फ़ोन करके बताया गया कि आपके माता पिता यहाँ घर पे बेहोश पड़े हैं। तब मैं उस समय रोजाना की भांति अपने ऑफिस में था और उसके बाद मैं वहाँ से जब आया तब यहाँ पे पड़ोसी लोगों ने सब लोगं ने एम्बुलेंस बुला के रखी हुई थी। मैं देखते ही विचित्र हो गया। मुझे कुछ सूझ आ नहीं रहा था कि हम क्या करें, कैसे करें। तो सब लोग कहने लगे कि एम्बुलेंस में ले चल के डॉक्टर को दिखाया जाए। फिर उसी समय हमारे विधवा भाभी नेहा और उनके परिजन सब लोग मौजूद थे वहीं पे। तो कहे कि अब इसमें कुछ बचा है नहीं, इसको वहाँ क्या ले जाओगे, बॉडी की चीरफाड़ हो जाएगी और इसमें कुछ बचा है नहीं। तो अब इसका आगे का कार्यक्रम निर्धारित किया जाए, जिससे जितनी जल्दी हो सके इसका दाह संस्कार करके आगे की जो क्रियाक्रम कांड है उसको कंप्लीट किया जाए। तो हम इनके बहकावे में आ गए और हम चले गए। उसका आगे का जो कार्यवाही करनी थी क्रियाक्रम दाह संस्कार की, हम उसमें लग गए और उसके बाद कर दिए। और बीती रात बुधवार को करीब शाम 6 बजे हमारे यहाँ शांति भोज का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में ये सभी लोग आए हुए थे। करीब 12:30 बजे ही इनके चाचा नेहा भाभी के, विधवा नेहा भाभी के चाचा दरोगा जी ये 12:30 बजे 1 बजे के करीब हमारे घर पे आके बैठ गए। और उसके बाद हमारे यहाँ जब सारा कार्यक्रम हो गया, हमारे परिजन जब सारे घर चले गए, तब ये करीब 6 बजे के आसपास इन्होंने हमको बुलाया और हमको डराने धमकाने लगे। कहने लगे कि चलो सारा बक्सा दिखाओ और अलमारी दिखाओ, और नहीं तो बंदूक निकाल लिए और लहरा के बोलने लगे कि जहाँ तुम्हारे माता पिता गए हैं हम तुमको वहीं पहुँचा देंगे, ठीक है, नहीं तो जितनी भी चीज़ें जहाँ रखी हैं सारी हमको बता दीजिए। पिताजी का सारा डॉक्यूमेंट मांगने लगे, जो कि हम डर गए। तो हम किसी तरीके से भाग करके बाहर निकले और अपने परिजनों को, जो हमारे चाचा थे, भाभी जी थे, उनको फ़ोन मिलाया। तो सब पहुँचे यहाँ पे। तब ये कहने लगे कि हम नहीं देखेंगे, अब ये हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है और